प्रिय आत्मन, महान पुरुषों के मन में भी कभी कभी असंतोष उत्पन्न हो जाता है। परिव्राजक के रूप में जब स्वामी विवेकानंद भारत का भ्रमण कर रहे थे, तब उनके मन में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। उनके मन में ये बात आई कि जिस महान उद्देश्य की बात सोचकर उन्होंने संसार त्याग किया, शायद वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। वे विचार करने लगे कि फिर इस जीवन से लाभ ही क्या है। वे मनन करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और उन्होंने निश्चय किया कि अब वो भोजन नहीं करेंगे और कठोर तप से इस शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा सोचते सोचते वे लगातार चलते ही चले गए, रुके नहीं। जंगल का मार्ग था, सारा दिन एक मुट्ठी भी भिक्षा नहीं मिली थी। सायंकाल हो गया, थककर वे उसी वन के बीच में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि एक शेर उनकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जरा से भी विचलित नहीं हुए। सोचने लगे, ये अच्छा ही हुआ, मैं भी भूखा हूँ और ये शेर भी भूखा है। मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, आदेश दिया था कि मैं जन कल्याण करूं, मैं लोगों के कष्ट दूर करूं, लेकिन ऐसा तो अभी होता हुआ दिख नहीं रहा। कम से कम इस शरीर की सहायता से यदि इस एक पशु की भूख भी मिट जाती है तो इसमें बुरा ही क्या है। ये सोचकर वो चुपचाप लेटे रहे, जिससे वो शेर उन पर झपट पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद शेर ने मानो उन्हें अनदेखा सा कर दिया और पीछे की ओर पलटने लगा, और फिर मुख पलटकर वो जंगल में अदृश्य हो गया। स्वामी जी ने सोचा शायद वो फिर वापस आ जाए, और इसी आशा में वो सारी रात वृक्ष के नीचे लेटे रहे, उस शेर की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन वो शेर फिर लौटकर नहीं आया। प्रातःकाल होने पर स्वामी जी के मन में पुनः ऐसा आया कि अभी मार्ग बहुत लंबा है, अभी संघर्ष बहुत लंबा है, लेकिन उन्हें प्रयासरत रहना ही चाहिए। और वो पुनः परिव्राजक के रूप में अपने आगे की यात्रा की ओर निकल गए।